नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज इम्पैक्ट। और आइए नजर डालते हैं एक विशेष खबर पर। कि मध्य प्रदेश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या स्थिति है, क्या कमी है, डॉक्टर्स की उपलब्धता को लेके क्या स्थिति है, जो हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है उसकी क्या प्रगति है, कितने वहाँ पर प्रोसीजर हो रहे हैं, कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, ब्रॉड स्पेशलिटी में हार्ट, न्यूरो, यूरोलॉजी, इन सब चीज़ों में डॉक्टरों को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। जनप्रतिनिधि भी थे और हमारे सुपर स्पेशलिटी के सारे एचओडीज़ और प्रशासनिक अधिकारी थे और बहुत व्यापक चर्चा हुई है कि कैसे हम ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के इस कॉलेज को कैसे हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की सीमा तक उसको ले जाएं, जिससे कि इतना बड़ा कैचमेंट एरिया टीकमगढ़ छतरपुर तक के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद चाहे वो हार्ट की डिसीज हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो न्यूरो से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, ये रेफरल अस्पताल होता है। और रेफरल अस्पताल में आने के बाद किसी को दूसरी जगह रेफ़र ना होना पड़े, इसके लिए क्या और किया जा सकता है, इस पर समग्र रूप से जो चर्चा हुई है उसमें जो हमारा मैटरनिटी विंग है, जरा आरोग्य कहते हैं जे, हाँ, वो बहुत जर्जर है, बिल्डिंग बहुत जर्जर है। ऐसे ही न्यूरो से रिलेटेड यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी तो बहुत पुराना है लेकिन उसकी बिल्डिंग भी जर्जर है। सीवरेज सिस्टम को लेके भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं है। हॉस्टल्स, डॉक्टर्स का आवास, इन सब चीज़ों को लेके हमने कहा है कि इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, जिससे कि इसको इस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकें कि जिससे डॉक्टरों को यहाँ पे काम करने में भी सुविधा रहे, मरीज भी आए तो इमरजेंसी मेडिसिन, ट्रॉमा, इस प्रकार के भवन रहें कि वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको इधर उधर भटकना ना पड़े और जिसको जहाँ पर जांच के लिए या इलाज के लिए या भर्ती के लिए जाना पड़े आसानी से वो जा सके। तो सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रद्युमन जी जो माननीय मंत्री हैं और हमारे नारायण सिंह कुशवाहा जी जो मंत्री हैं और हमारे सांसद भारत सिंह जी और जिलाध्यक्ष जी भी थे, महापौर, सारे विधायक, कमिश्नर, कलेक्टर, सभी लोगों ने समग्र रूप से बड़ी खुली चर्चा की है। और उस खुली चर्चा के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम करना उसकी एस्टिमेट बना के डीपीआर बनाया जाए और डॉक्टरों से संबंधित जो परेशानी है उसके जो इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं नीरज सिंह जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनको भी मैं लेके आया था, उन्होंने उन सारी बातों को नोट किया है। इसका समाधान करेंगे और हमारी कोशिश है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा ये एक ऐसे सेंटर बन के डेवलप हों कि उस संभाग के लोग जब इस सेंटर पे आ जाएं तो उनको फिर नागपुर, दिल्ली और मुंबई इलाज के लिए जाना ना पड़े। सर कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है जो लेके आने वाले हैं, कहाँ जा रहा है? देखिए अभी तो इसका पूरा एस्टिमेशन होगा, तो अभी तो सिर्फ कंपोनेंट डिसाइड हुए हैं। कितना लगभग नहीं, अभी तो कंपोनेंट डिसाइड हुए हैं कि ये 10 प्रकार के काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि जब इस कैंपस में लोग पहुँचे तो उनको लगे कि ये तो पूरा कायाकल्प हो गया है, ये तो बिल्कुल नया बन गया है। ये बड़ा गौरवशाली मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रहा है और लंबे समय से कारण बहुत पुराना हो गया है। तो अभी कंपोनेंट डिसाइड हुए हैं, इसका जब डिटेल एस्टिमेशन बनेगा तो उसके बाद इसकी मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। मतलब कई अस्पताल ऐसे होते हैं जिनको खोल लिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग उनको बंद कर देते हैं, प्राइवेट अस्पताल फिर दूसरे नाम से खोल लेते हैं, ठेकेदार उनको चला रहे हैं, एम्बुलेंस चालक उनसे कुछ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मरीजों पे दिक्कत आती है बाद में जीएच में तो अब देखिए इस प्रकार से जो लोग भी काम करते हैं, आपको मालूम है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रावधान हैं, उससे हट के यदि कोई गलत तरीके से अवैध काम कर रहा है, समय समय पे ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं, उनकी शिकायतें भी होती हैं, हम लोग संज्ञान भी लेते हैं। तो आप सब सजग प्रहरी हैं, आप सब जब बातें उठाते हैं तो हम लोग उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। मंत्री जी आप पिछली बार आए थे जब पेशेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हुई थी, लेकिन अभी तक पेशेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। मरीजों को ऑटो और लोडिंग वाहनों से ही आना पड़ता है। ट्रॉमा सेंटर में दलाल सक्रिय हैं, तो ये बहुत सारी अव्यवस्थाएं। जो पिछली बार जो बिंदु हुए थे उसकी कार्रवाई विवरण पे एक एक बिंदु पे चर्चा हुई है। 90% चीज़ों पे कार्रवाई हो गई है और ये ऑटो इलेक्ट्रिक रिक्शा को परचेज़ करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, निविदा फ्लोट हो गए हैं
तो इसलिए जो पिछले बैठक में जो बातें तय हुई थी उस पर 90% से ज़्यादा उस पर क्रियान्वयन हुआ है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारी कोशिश ये है, डॉक्टर मोहन यादव जी की, मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि है स्वास्थ्य विभाग में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोकस में है ये विभाग, इसलिए आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सर, मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन लगातार घटनाएं हो रही हैं। जैसे रतलाम में इंस्टाग्राम पे माँ कालिका का फोटो है, उसको लेकर बवाल हुआ। तो सागर में ग्रामीणों ने मुस्लिम परिवारों के घरों में आग लगा दी। लगातार इस तरह की बातें आ रही है, जबकि मध्य प्रदेश तो शांति का टापू है। तो क्या कोशिश है रोकने की? देख रहे लगातार इस घटनाओं में बहुत इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है, अभी भी है, और लॉ एंड ऑर्डर को लोग हाथ में लेते रहे हैं पहले भी, लेकिन जो लोग कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं वो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। इसलिए कानून को तोड़ने वाले लोगों के अंदर भी डर है, क्योंकि उनको ना तो कोई पॉलिटिकल संरक्षण है। पहले अपराधी वहाँ पर स्वतंत्र हो जाते थे जहाँ पर राजनीतिक संरक्षण उनको मिलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण राजनीतिक रूप से नहीं है, ये सब जानते हैं। और इसलिए उसके बावजूद यदि कोई अपराध करता है तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार अपराध के प्रति हमारा रवैया है। नहीं, उसमें तो आपदा प्रबंधन से संबंधित जो भी प्रावधान है उसका पालन किया जाता है। यदि उसके बाद भी कोई इस प्रकार की घटना होती है तो जरूर उसको देखना चाहिए। 3 साल पहले मंत्री जी को पूरा प्रस्ताव बना के भेजा गया था कि यहाँ पे जो आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए, पर वो भोपाल जाकर अटक जाता है। 3-4 बार जा चुका है। हम उसको पता करेंगे। ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे न्यूज इम्पैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। हमें खबरें और विज्ञापन भेजने के लिए हमारे इस नंबर को अपने मोबाइल में जरूर सेव करें और हमें संपर्क करें 9300760730 पर। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।